सुप्रभात बच्चों। हम नीति के दोहे में रहीम जी के द्वारा रचित दोहों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें नीति परक ऐसे दोहे दिए हैं जो हमें समाज में रहते हुए हमें किस प्रकार से अपने नीति पर चलते हुए या हमें अपने कहते सजन या जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से अपने नीति और गुणों के आधार पर समाज में पहचाने जाते हैं, और जो गुणों से रहित व्यक्ति होते हैं, मूर्ख होते हैं, पाखंडी होते हैं, वो किस तरह से अपने व्यवहार से पहचाने जा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें नीति के दोहे समाज में यानी समाज पर आधारित रहीम जी के द्वारा रचित दोहे हैं बच्चों। और हम कल नीति के दोहों के अंदर अध्ययन किया था, जिसमें हमने तरुवर फल नहीं खाते इस यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें दिया था कि तरुवर खुद तो अपने फल नहीं खाते हैं, सरवर पियो न पान, सरवर जो तालाब नदियाँ वो खुद अपना पानी नहीं पीते, यानी परोपकार के लिए बहती हैं। और कहीं रहीम पर काज हित, तो यानी रहीम जी कहते हैं कि वही काज हमें मतलब जो करते हैं, यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो हर जो कार्य अपना करते हैं वो हमेशा दूसरों के परोपकार के हित के लिए ही करते हैं। और संपत्ति सच्चाई सुजान और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपनी जो संपत्ति जो इकट्ठी करते हैं या कमाते हैं या अपने जो कमाई होती है वो दूसरों के कल्याण के कार्यों में ही लगाते हैं। तो आता है हमें भी रहीम जी यही शिक्षा देते हैं बच्चों कि हमें भी अपना जो कमाया हुआ धन है उसमें से कुछ हिस्सा या हर हमारे जो कार्य हैं वो हमेशा परोपकारी कार्य के लिए ही होने चाहिए, परोपकार के लिए होने चाहिए। तो आगे हम अध्ययन करते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट दोहे से। तो आप अपनी बुक के अंदर ध्यान से देखते हुए तो अध्ययन करेंगे। थोते बादर कंवार के, तो बादर यानी बादल, थोते यानी खाली, पानी से रहित बादल हैं जो रहीम गहरात या जो गहराते रहते हैं, मतलब उनकी आवाज़ या गर्जना करते रहते हैं, यानी वो बरसने वाले नहीं होते, केवल दिखावा मात्र करते हैं। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जो कवार के महीने में, तो कवार का महीना बच्चों कहते हैं आश्विन जो महीना होता है, उस आश्विन के महीने को कहा जाता है बच्चों, कि जो आश्विन के महीने में जो पानी से रहित जो बादल मालूम चारों ओर गहराते रहते हैं, मतलब घुमड़ कर आते रहते हैं, गरजते रहते हैं, वो बारिश नहीं करते। उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भय, जब कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है, तब उसके पास धन नहीं रहता है किसी कारण, तो करे पाछली बात, फिर वो अपनी उस पीछे वाली बातों को बार बार करते हुए बड़पन की बातें करता हुआ बताता है कि मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। वो बढ़ चढ़कर अपने किस्से सुनाना शुरू कर देता है। तो लोग उनकी बड़पन की जो बातें चाहे सुने न सुने, परंतु वह अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। यानी वो किसी कारणवश अगर वो इतना धन किसी तरीके से अगर वो जोड़ लेता है, तो बच्चों ये भी है कि बच्चों बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी रुकता भी नहीं है, ठहरता भी नहीं है। तो जो ऐसा धन जो उसी के पास से जाता है बच्चों जो बेईमान होता है या बेईमानी पूर्वक किसी अन्य तरीके से धन कमा लेता है, लेकिन वो धन जो होता है वो ठहरता नहीं है बच्चों किसी के पास, वो धन रुकता नहीं है, तो वो चला जाता है। तो इस प्रकार से चले जाने के बाद में फिर वे अपनी उस बीती हुई बातों की प्रशंसा, खुद अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, वह अपने बड़पन की बातें करते रहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ कवि कहते हैं कि हमें भी अपने ऐसे आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए कि व्यक्ति के साथ कभी कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो भी जाए, अगर धन चला भी जाए, तो भी हमें उस आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए कि मेरे पास ऐसा था या ऐसा था। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो हमेशा उपेक्षा के पात्र भी बनते हैं, और लोग ऐसी उपेक्षा करते भी ही हैं। ऐसे यानी जो आत्म प्रशंसा करते हैं लोग उन्हें पसंद नहीं करते। इसलिए बच्चों हमें भी अपने आत्म प्रशंसा से, या कहते हैं ना मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मियाँ मिट्ठू बनने से बचना चाहिए। हमें हमेशा जो हकीकत है उसी को ही बयां करना चाहिए, या वैसे बच्चों प्रशंसा करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि लोग स्वयं ही आकलन कर लेते हैं। जो अच्छे होते हैं उनकी प्रशंसा खुद लोग अपने आप ही कर देते हैं, और जिस तरह से आत्म प्रशंसा करने वाले होते हैं उनकी प्रशंसा बच्चों कोई नहीं करता, सब उनकी उपेक्षा ही करते हैं। इसलिए बच्चों जिस प्रकार से पानी से रहित बादल जब गर्जना करते हुए चले जाते हैं, तो लोग उनकी उपेक्षा ही करते हैं, उनका भला बुरा ही कहते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपनी आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रशंसा होनी होगी तो लोग स्वयं ही खुद ही कर देंगे। हमें ऐसी प्रशंसाओं से बचना चाहिए बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसमें हमें आत्म प्रशंसा से बचने का उपदेश दिया गया है। और जलहीन बादलों से धनहीन व्यक्ति की तुलना काफ़ी प्रभावपूर्ण दर्शाई गई है बच्चों यहाँ पर। और एक थोता चना बाजेगा ना जो कहावत है हमने देखा था बच्चों, एक या मियाँ मिठू बनना, ये इस प्रकार के जो कहावतें हैं मुहावरे हैं इनका भी यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। तो बच्चों इस तरह से रखते हुए अपन विशेष रखेंगे इसमें। और प्रसंग की बात की जाए तो प्रस्तुत हुआ हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 3 से के रखते हुए बच्चों नीति के दोहे शीर्षक से उद्धृत है। इसमें अपनी प्रशंसा करने वालों पर आक्षेप किया गया है। तो इस तरह से नृत्य करते हुए बच्चों आप इसको दर्शाएंगे कि हमें आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए या बचने का उपदेश दिया गया है। तो इस तरह से आप इसका प्रसंग रखेंगे बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। रहीमन असुआ नैन डरी जिए दुख प्रकट करई जाही निकारो गह ते कस न भेद कही दही। तो यहाँ पर इस प्रकार से असुआ यानी आंसू और जिया जिए कहते हैं हृदय और गह मतलब घर। और नैन की बात की जाए तो नैन यानी नेत्र के लिए कहा गया है। और डरी मतलब ढलकना, आंसू ढलक कर यानी आंसू बहते हैं हमारी आंखों से। तो दुख यानी दुख होता है, प्रकट यानी प्रकट होना, करे मतलब करने वाले। और जाही निकारो उनको निकाल देना चाहिए, यह ते घर से कस न क्या नहीं भेद कही देई मतलब किसी भी प्रकार का भेद नहीं कह देना चाहिए। यानी इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि यानी जो घर का भेद है ये उनकी बात हो रही है बच्चों। तो इसके अपनी प्रशंसा मतलब कुछ जिस तरह हमने प्रशंसा वाले पीछे पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ पर दुख की भी बात हो रही है कि हमें भी अपने दुख है वो भी किसी से नहीं कहने चाहिए। तो यानी कवि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन आंसुआ नैन डरी कि आंसू नेत्रों से बहकर अगर हृदय दुख को अगर प्रकट कर देते हैं तो जिए दुख प्रकट करे यानी उसी प्रकार से जिसे प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया जावे तो वह घर का सारा भेद लोगों को अवश्य ही बता देता है बच्चों। ऐसा भी होता है अगर हम अपने ही सदस्य घर के सदस्य को अगर इस तरह से डांट डपट कर अगर हम उसे निकाल देते हैं, प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल देते हैं तो वो सारा का सारा हमारे जो घर का जो भेद होता है वो बता देता है। जिस तरह से बच्चों वो विष्णु को रावण ने अपमानित करके अपने राज दरबार से निकाला था और उनको लंका से भी घर निकाला दे दिया था या देश निकाला दे दिया था। और किस प्रकार से वहाँ विभीषण ने मतलब उस पूरा का पूरा भेद भगवान राम उनकी सेना को बताया था और जिसका परिणाम तो हम जानते ही हैं लंका का विनाश के रूप में हुआ था। और हमारी आज एक कहावत भी चरितार्थ होती है बच्चों कि घर का भेदी लंका डाए। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से बात हो रही है बच्चों। रहीमन आंसुआ नैन डरी जिए दुख प्रकट होई कि जिस प्रकार से आंसू नेत्रों से जब बहकर हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं उसी प्रकार से जहो निकारो गए थे उसी प्रकार से जिसको घर से डांट डपट कर प्रताड़ित करके अगर घर से निकाल दिया जाए तो वह कसना भेद कही दही यानी वो सारा का सारा अपने अंदर का जो भेद है घर का भेद है वो लोगों को अवश्य ही बता देता है। और कहा भी गया ना जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि घर का भेद ही लंका डाए। तो ये सारा का सारा वो भेद है वो जो भी होता है भेदी वो पूरा भेद रहता है घर के सदस्य को। इसलिए कभी भी नहीं अपना कोई भी सदस्य हो उसे भी अपनी मान लो हर एक बात को भी शेयर किसी से नहीं करना चाहिए। यानी प्रत्येक भेद को अपने हर व्यक्ति को अपने अपने अंदर भी छुपाना चाहिए और कुछ शेयर भी करना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि हम अपने घर के सदस्य से जो जैसा भी है हमें उसे अच्छी तरह से मना कर रखना चाहिए, उसे स्नेह भाव के साथ रखना चाहिए। यानी उसके साथ किसी भी प्रकार से प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि परिवार सदस्यों को अपने घर की जो गुप्त बातें हैं किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर हम भी अगर प्रताड़ित होते हैं अपने घर के अंदर किसी कारणवश तो भी हमें भी अपने भेद नहीं देने चाहिए, किसी को अपने घर के भेद नहीं देने चाहिए। जो जैसा भी हो अपने अपने ही होते हैं बच्चों। तो यहाँ इसे भी संदेश दिया गया है यहाँ पर। तो इसे विशेष के रूप में रखेंगे बच्चों कि अगर कितने भी अगर हम कोशिश करके अब अपने आंसुओं को छुपा भी लें तो वो लेकिन वो मन की जो दर्द है हृदय के अंदर जो दर्द होता है उसको प्रकट कर ही देते हैं। तो इसलिए हृदय के प्रकट हो जाने की वेदना की गई है यहाँ पर।
और बच्चों अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार आया बच्चों जिस तरह से कह रहे ही दे ही, तो इसमें ए की जो मालूम वर्णों की जो वर्ण जो स्वर के वर्ण हैं उनकी आवर्ती हो रही है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और दृष्टांत अलंकार तो बच्चों दिया ही गया इसके अंदर, प्रत्येक दृष्टांत देते हुए रहीम जी ने। और रहीम जी दृष्टांत अलंकार की बात की जाए तो उनके लिए जाने भी जाते हैं। तो ये भी बच्चों इसको बार बार अनुप्रास और जो दृष्टांत अलंकार उनको तो बच्चों आप रखेंगे ही रखेंगे प्रत्येक अपने दोहे के अनुसार, क्योंकि उनमें उन्होंने इसी प्रकार का प्रयोग भी किया यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर आँखों के द्वारा उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जिस तरह से आँखों जब हमारे आँखों से जब आंसू निकलते हैं तो हमारे अंदर हृदय के भेद को प्रकट कर ही देते हैं। हम अपने हृदय के अंदर झांक कर नहीं देख सकते या कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता, हम खुद देख सकते हैं लेकिन हमारे बाहर का कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के अंदर कितना दर्द छुपा है उसको नहीं देख सकते। लेकिन जैसे हमारे आंसू बहेंगे तो हमारी हृदय की जो स्थिति होती है उसको बयान कर देते हैं, बता देते हैं। उसी प्रकार से घर का सदस्य भी जब तक हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा परिवार एक है, एकता के बंधन में बंधा हुआ है, तब तक कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे घर के भेद को नहीं जान सकता। लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर जाकर सारा बयान प्रकट कर देता है, भेद खोल देता है, तो हमारे घर की जो एकता है वो खंडित हो जाती है और मजबूती है वो बिखरने लगती है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि कभी भी हमें अपने घर को टूटने नहीं देना चाहिए। अंदर के दर्द या सुख या दुख को प्रकट कभी भी अनावश्यक रूप से नहीं प्रकट होने देना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट दोहे के अंदर भी रहीमन निज मन की बिथा। रहीमन निज यानी रहीम जी कहते हैं कि निज यानी अपने मन की बिथा, अपने जो मन की जो स्थिति है या कष्ट है, व्यथा है, यानी जिस तरह से हमने पीछे वाला बच्चों दोहा है उसी के बिल्कुल अनुरूप कि निज यानी अपने व्यथा यानी कष्ट या व्यथा को कहा गया यहाँ पर। और मन ही राखो गोए यानी अपने मन के अंदर ही छुपा के रखना चाहिए। गोए कहते हैं छुपा कर रखना, किसी भी प्रकार से उसे प्रकट नहीं होने देना चाहिए। जिस तरह पीछे वाले दोहे में कर्मानुसार बच्चों ये एक तरह से दोहा है। सुनी अटले हैं लोग सब, यानी वो बात हमारी सुन तो लेंगे सभी, यानी अटले कहते हैं हंसी उड़ाते हैं बाद में, यानी हमारी बातें सुनकर सुनी अटले हैं लोग सब, यानी वो बातें हमारी एक बार सुनेंगे और फिर वो सारे सब के सामने प्रकट करते हुए हमारी हंसी मजाक उड़ाएंगे, हमें उपहास करेंगे, हमारा हंसी मजाक करेंगे हमारी। इसलिए कभी भी अपने मन की व्यथा को दूसरों के आगे बयान नहीं करना चाहिए, दूसरों के आगे प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सज्जन हमारे लिए नहीं होते। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमारी उस पीड़ा को समझ सकते हैं या हमारे उसका निवारण भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता। वो हमारी इस पीड़ा को एक बार सुनेगा और फिर हमारी हंसी मजाक करता हुआ हमारी और उपहास करेगा, उपहास उड़ाएगा, हमारा हंसी मजाक करेगा, हमारा हंसी उड़ाएगा वो। इसलिए हमें अपने मन की बातों को उनके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया बच्चों कि सब बांटी नहीं ले कोई, मतलब कोई उस पीड़ा को बंटाएगा नहीं, कोई भी सहयोगी नहीं बनेगा हमारा उस पीड़ा को दूर करने में या हमारी उस पीड़ा को दूर करने में कोई किसी प्रकार की हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए हमें अपनी कभी भी अपने मन की पीड़ा को अपने अंदर ही छुपा के रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल भाषा में बच्चों यहाँ पर दिया गया है रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, यानी अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के कष्ट को या अपने दुख दर्द को हमेशा अपने अंदर ही छुपा कर रखना चाहिए। सुनिए अटले हैं लोग सब, यानी सुनकर हमारी मजाक ही उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। बांटी न ले कोई भी हमारा सहयोगी नहीं बनेगा, हमारे दुख दर्द को वो नहीं समझेगा। इसलिए हमें कभी भी अपने हर किसी को अपना हितैषी नहीं समझना चाहिए। ऐसा हर कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा का कह सकते हैं उपाय करने वाला, समाधान करने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें अपने आप पर ही विश्वास करते हुए उस दुख या जो भी पीड़ा है हमारी उसको दूर करने के प्रयास करने चाहिए, यानी अपने ही ताकत पर विश्वास करना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लोक व्यवहार की एक सुंदर व्यंजना की गई है कि लोग व्यवहार करने में किस प्रकार के होते हैं और उपहास करने वाले कभी भी हमारे हितैषी
हो नहीं सकते। अगर हमारे जो भी कोई भी इस प्रकार हमारे हंसी मजाक करता है या हमारे साथ मजाक भी करता है, वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए बच्चों। और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। जिस तरह कोय, गोय, ये शब्द जैसे आ रहे हैं बच्चों, ये जहाँ भी आखिर में जब आते हैं तो ये अनुप्रास अलंकार यानी अनंत्य अनुप्रास जिसे हम कहते हैं, जो स्वर युक्त, जो अंतिम वर्ण या वर्ण रूपी ऐसे शब्द रूपी जब आते हैं तो वो बच्चों अनुप्रास अलंकार के रूप में होते हैं। जिस तरह से ये गोय, कोय, तो यानी कि इसमें ओय कोय की ध्वनि आ रही है बच्चों दोनों के अंदर, तो इनको देखते हुए हम इनको अनुप्रास अलंकार मानेंगे यहाँ पर। और काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, यानी कि तुलनात्मक रूप में दे रखी है बच्चों यहाँ पर कि किस प्रकार के लोग होते हैं, वो किस प्रकार से हमारा सब कुछ सूर्य था, यानी कि एक समाज की स्थिति को यहाँ पर वर्णन करते हुए यहाँ पर दर्शाया बच्चों। तो समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट दोहे के अंदर। तो रहीम जी के बहुत अच्छे समाज उपयोगी के रूप में कह सकते हैं बच्चों, समाज के हित में के लिए यहाँ पर ऐसी बहुत सारी रचनाएं की है और बिल्कुल स्पष्ट और व्यवहारिक रूप से यहाँ पर दर्शाया बच्चों। आगे देखें, दीन सबन को लखत है। दीन कहते हैं बच्चों गरीब, जो मालूम धन से हीन होता है, गरीब होता है, उसके लिए यहाँ पे कहा गया है। सबन को लखत है, और लखत कहते हैं देखते, यानी कि दीन को, यानी कि जो गरीब होता है, दीन होता है, उसको ईश्वर देखते ही देखते हैं। दीन है ना, दीन ही लखे ना कोई, दीन ही कहते हैं दीन बंधु, यानी भगवान को कहा गया, ईश्वर को कहा गया यहाँ पर दीन, यानी जो निर्धन व्यक्ति होते हैं। लखे ना कोई, यानी कि जिसको देखते हैं, यानी कि कोई नहीं देखता ईश्वर के सिवा, यानी जो दीन सबन को लखत है, यानी कि दीन को देखने वाला या गरीबों को देखने वाला जो दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ भी कहा गया है, और वैसे ईश्वर को भी कहा जाता है बच्चों। तो यानी इसलिए कहा है यहाँ पर कि दीन को सबन को लखत है, दीन लखे ना कोय, यानी दीनहीन जो लोग होते हैं उन सब को ताश देखने वाले भगवान है, उनको उनकी तरफ और कोई नहीं देखता उनके सिवा, यानी ईश्वर के सिवा उनको कोई नहीं देखता, कोई उनको तरफ मालूम ध्यान नहीं देता, कोई उनकी सहायता नहीं करता है, केवल ईश्वर ही उनकी मालूम ध्यान देने वाले होते हैं, वही उनकी सहायता करने वाले होते हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि जो दीनहीन दुखी व्यक्ति हैं उनके मतलब साक्षात ईश्वर के समान होते हैं वो, उनकी तरफ हमें उनका उपकार करना चाहिए, उनका भला करना चाहिए। अगर हम दीन दुखियों की अगर सहायता करते हैं कि जो दीन ही लखे दीन बंधु सम होए, तो यानी कि यहाँ पर कहा गया कि जो रहीम दीन ही लखे, यानी कि जो व्यक्ति इन जो गरीब व्यक्ति होते हैं, दीनहीन होते हैं, इनकी जो मदद करता है, उनका उपकार करता है, दीन बंधु सम होए, या वह उस ईश्वर के समान हो जाती है, या वह उस ईश्वर को पा लेता है, वह उन दीनहीन व्यक्तियों में ईश्वर के दर्शन कर सकता है, ईश्वर को पा सकता है। यानी कि दीन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, दीन व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, उनकी उपकार करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर की या सच्ची भक्ति होती है, या ईश्वर को पा लेता है, ईश्वर के दर्शन करता है। तो यहाँ पर दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे ना कोई, यानी दीन मतलब सबको मतलब देखते हैं, कोई भी उनको उपकार करने के लिए नहीं आता, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो व्यक्ति इनकी तरफ ध्यान देता है वो ही ईश्वर के मतलब समान होता है, ईश्वर के समान जाना जाता है, ईश्वर के समान उसकी लोग पूजा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, उसको अमर बना देते हैं। इसलिए कहा है कि इस हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब व्यक्ति होते हैं, दीनहीन व्यक्ति होते हैं, उनका उपकार करना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आपको ओए फिर कोय होय इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, तो ये सारे शब्द बच्चों जो वर्ण इस तरह स्वर की आवृत्ति होती है, स्वर रूपी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो ये अनुप्रास अलंकार के रूप में बच्चों जाना जाता है। और यहाँ पर जो ये दीन बंधु दीन ही जो जिस प्रकार से बच्चों शब्द आ रहे हैं दो, ये भी अलग अलग रूप से आए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं दोनों, यानी एक जैसे शब्द होते हुए दोनों अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यानी एक तो दीन ही यानी गरीब के लिए कहा गया है, और एक ईश्वर के लिए भगवान के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार का भी उदाहरण मिल रहा है बच्चों, यमक अलंकार की भी नजर आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इन्हें
यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार के रूप में लिखेंगे। तो विशेष के रूप में हम लिखेंगे बच्चों कि हमें दीनों की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। और ईश्वर यानी ईश्वर भी ऐसे दीनहीन व्यक्तियों की मदद करने के रूप में दीन बंधु के रूप में जाने जाते हैं, दीन दयाल के रूप में जाने जाते हैं। और इस प्रकार से उनकी जो व्यक्ति जो वैसे समाज के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे महान कल्याणकारी जो ऐसे कार्य करने वाले ऐसे पुरुष होते हैं, वो भी दीन बंधु के रूप में जाने जाते हैं। ईश्वर के समान वो अपना स्थान पा लेते हैं समाज के अंदर। तो हमें भी बढ़ चढ़कर ऐसे दीन दुखियों की मदद करनी ही चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अनुप्रास और अलंकार का प्रयोग भी इसमें रखा गया है या प्रयोग किया गया, इस तरह से आप इसको दर्शाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही। यहाँ पर दोनों एक रहीम जी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, अगर हम प्रसंग की बात की जाए तो प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक से नीति के दोहों से संकलित किया गया है, जिसमें सज्जन की पहचान करते हुए आत्मिक जो गुण है वाणी से मालूम होती है। यानी कि उनकी हम उसके शरीर के रंग रूप, उसको मालूम उसकी जो शरीर की बनावट है उसको देखकर हम उसका आकलन नहीं कर सकते। हम उसके जो गुण होते हैं, उसके अंदर के गुण होते हैं, वाणी होते हैं, उससे ही हम पहचान कर सकते हैं। भी दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नाही, यानी जब बोलते नहीं है तब तक तो हर व्यक्ति हमें एक जैसे नजर आते हैं। हमें नहीं पता चलता कौन सज्जन महापुरुष है, कौन मूर्ख व्यक्ति है। यानी इस प्रकार से दोनों की मालूम पहचान नहीं कर सकते। जानत परत है काक बिक, यानी जिस प्रकार से कोयल और कौवा, काक यानी कौवा और बिक यानी कोयल, दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे जान पड़ते हैं। जान परत मतलब जान पड़ते हैं। ऋतु बसंत के माही, लेकिन जैसे ही हम उनकी पहचान जब वाणी या उनके अंदर जो आंतरिक गुण है, उनकी जो महानता है, वो उनके व्यवहार रूपी जो उनके गुण है, उनकी भाषा है, उस वाणी से उन दोनों का पता चलता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। यानी दोनों वाणी व्यवहार से ही दुर्जन और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी पहचान होती है। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो कौवा और कोयल है रंग रूप में एक समान होते हैं, पर वो जब तक वो बोलते नहीं है तब तक तो उनमें भेद करना बड़ा कठिन रहता है। दोनों एक जैसे नजर आते हैं, एक जैसे उनका स्वरूप, एक रंग रूप जैसा उनका एक जैसा है। लेकिन जैसे बसंत ऋतु आती है तो कौवा काँव काँव करने लगता है और कोयल मधुर कूक करती है। तो तब हम उनके अंदर के जो उनकी विशेषताएं हैं, गुण है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाणी व्यवहार से ही दुर्जन और सज्जन व्यक्ति है उनकी पहचान होती है। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर उसी प्रकार से आही, जिस तरह ये नाही माही, तो ये भी मान लो इस प्रकार से ये स्वर की वर्ण रूपी जो उनकी आवृत्ति हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। और लोक अनुभव की यहाँ पर व्यंजना की गई कि इस प्रकार से कोयल और जो कौवा है उनको माध्यम बनाकर रहीम जी संसारिक जो लोक व्यवहार है उनका भी वर्णन किया यहाँ पर। और एक सीधी सी बात यहाँ पर अगर लोक व्यवहार की बात की जाए तो वाणी के व्यवहार से व्यक्ति के अच्छे जो कह सकते हैं गुणों की पहचान होती है, या उनके जो आदर्श है, गुण है, उनकी पहचान होती है। तो इस तरह से बच्चों हमें बाहरी रूप रंग को देखकर कभी भी हमें आकलन नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति है उनके आंतरिक गुण, उसके व्यवहार को देखकर ही हमें अच्छे बुरे की पहचान करनी चाहिए। यानी कि ऊपरी शरीर की बनावट इस संसार में वास्तविक नहीं होती, वास्तविकता नहीं होती, हकीकत नहीं होता। सब उसके व्यवहार रूपी जो गुण होते हैं वो ही व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रकट करता है। तो समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट चलें। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। तो ये बच्चों बहुत पुराने रहीम जी के दोहे हैं, या पढ़ते आए हो, थर्ड क्लास से ही आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर दिया गया है। कभी भी में बड़े लोगों का अगर स्वभाव होता है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते, भी बड़े बड़ाई ना करे। यानी कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते। और बड़ों न बोले बोल, और न वो किसी प्रकार की कड़वी बातें या बड़े बड़ी बातें वो कभी नहीं करते। इसलिए रहीम जी कहते हैं
कि रहीमन हीरा कब कहे, यानी जो हीरा होता है जो सबसे कीमती होता है, सबसे कीमती धातु माना जाता है, तो हीरा कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि वह कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता। नया ऐसा कहता है कि लाख टका मेरो मोल, मतलब मेरे लाख टका मोल है, यानी कि मैं एक छोटा सा होते हुए भी मेरे लाखों, यानी ऐसे बहुमूल्य मेरी कीमत लगाई जाती है। इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, चाहे मेरी कितनी कीमत है क्यों ना हो। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि इस प्रकार सज्जन व्यक्ति होते हैं महापुरुषों, वो कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, वो कभी भी अपनी प्रशंसा, अपने जो गुणों का बखान वो कभी भी नहीं करते। जिस प्रकार से हीरा इतना बहुमूल्य होते हुए भी वह कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता, उसकी चमक ही उसके गुणों को प्रकट कर देती है, उसकी अच्छाई होती है वो उसके गुणों से ही प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान देंगे। अब यहाँ पर बोल मोल, तो बिल्कुल वही वर्ण, स्वर रूपी वर्ण जो है उनकी आवर्ती हो रही है बच्चों, अनंत्य के रूप में, अंतिम के रूप में जो स्वर आ रहे हैं, तो ये एक अनुप्रास अलंकार है बच्चों। तो इस तरह से जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो कभी भी अपने स्वभाव की विशेषता स्वयं नहीं प्रकट करते। तो ये विशेष के रूप में रखेंगे बच्चों, नंबर्स लगाते हुए करेंगे। और अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार दिया है जो हीरा के रूप में, दृष्टांत अलंकार भी दिया कि जिसका हीरा अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, चाहे उसकी कितनी कीमत क्यों ना हो। इसी प्रकार से महापुरुष भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, अपने गुण स्वयं प्रकट नहीं करते, चाहे संसार में उनकी कितनी भी प्रशंसा होती हो, तो वो खुद इस बात के लिए अपने आप में अहंकार नहीं करते। तो समझ गए बच्चों। नेक्स्ट चले हम। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बच्चों भी। बिगड़ी बात मतलब सम्मान नष्ट हो जाना। अगर किसी व्यक्ति के एक बार अगर मान सम्मान चला जाता है, अगर उसकी इज्जत मान अगर चला जाता है, या संसार के अंदर अगर वो बदनाम हो जाता है किसी भी कारण, किसी भी अपनी गलती के कारण, या ऐसा कोई मान लो ऐसा लोकार्य कर लेने से अगर वह अपना सम्मान खो देता है, इज्जत खो देता है, फिर वो लाख प्रयत्न करे, कितनी ही कोशिश क्यों न करे, वह उस मान सम्मान को वापस प्राप्त नहीं कर सकता। लाख करो किनको, यानी कितने ही लाख प्रयत्न करते हैं, फिर भी वह उसको मान सम्मान वह उस समाज के अंदर नहीं मिल पाता उस व्यक्ति को। इसलिए रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो यानी जिस प्रकार से दूध फट जाता है, और दूध फटे हुए दूध के अंदर अगर हम उसको मथन करके उसमें से अगर हम घी निकालना चाहे, माखन निकालना चाहे, तो नहीं निकल पाता। उसी प्रकार से हमें भी अपने मान सम्मान को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारा मान सम्मान चला गया, हमारा आदर सत्कार कर चला गया, या हमारी इज्जत चली गई, तो हमें उससे कितनी ही हम कोशिश क्यों न करें, उसको वापस पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बच्चों हमें अपने मान सम्मान को हमेशा इस समाज के अंदर बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मान सम्मान ही हमारे संसार के अंदर अस्तित्व प्रकट करता है, उस अस्तित्व को दर्शाता है। इसलिए हमें कभी भी मान सम्मान को नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार से फटे दूध से मक्खन नहीं हो सकता, कितना ही उसको मथ लें, उसी प्रकार से हमें भी अपने मान सम्मान को, अपनी इज्जत को नहीं खोना चाहिए। इसको प्रयत्नपूर्वक, प्रयासपूर्वक हमें बचाने चाहिए। अपने गुणों से युक्त, अपने व्यवहार रूपी स्वभाव से हमें इस तरह से बनाना चाहिए कि हमारा मान सम्मान इस संसार के अंदर बना रहे। इसी प्रकार से हम अपने उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी को सुधारते हुए, अपने व्यवहार को सुधारते हुए। तो इस तरह आपको बच्चों समझ में आ गया होगा इसको। तो प्रस्तुत दोहा है वो कवि रहीमदास जी के द्वारा रचित नीति के दोहे शीर्षक से लिया गया है, और इसमें बिगड़ी बात नहीं बन पाती, सुधर नहीं पाती है। इसलिए हमेशा हमें अपने व्यवहार पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, और नियंत्रण पूर्वक, प्रयासपूर्वक इसे बनाए भी रखना चाहिए। तो आपको तो समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ पर वाणी व्यवहार और अपनी जो सात्विक व्यवहार है, सदाचार है, उसको बनाए रखना चाहिए। और इसमें आत्मसम्मान को बचाने का संदेश दिया गया है। तो इस तरह से भी बच्चों आप इसको अपनी विशेष के अंदर रखेंगे। और बच्चों जिस प्रकार
कोय हो आए हैं तो यहाँ पर भी वही अनुप्रास अलंकार रहेगा। जो स्वरूपी जो वर्ण है उनका तो यहाँ पर अंत्य के रूप में आ रहे हैं लगातार अंत्य के रूप में। और दृष्टांत अलंकार का उदाहरण भी दिया जिस तरह पीछे वाला था, बिल्कुल एक समान मिलते जुलते यहाँ पर दिए गए हैं। इसलिए रायमन पाटी दूध को अधीन माखन हो जिस रूप से दिया है। तो बच्चों आपको इसको देखते हुए अच्छी तरह से अपना अध्ययन केंद्र करेंगे बच्चों। तो आज हम अपना कार्य यहीं तक करते हैं। आपको अच्छी तरह सारे समझ में भी आए होंगे, तो इनको अच्छी तरह से दोहरान करते हुए अपनी बुक पास में रखते हुए हर एक शब्द को अच्छी तरह समझते हुए करेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आ भी गए होंगे सभी। उनको साथ साथ में अपने नोटबुक के अंदर करते जाना। विशेष के ऊपर भी आप ध्यान देंगे बच्चों। विशेष पॉइंट्स बनाते हुए लिखेंगे और प्रसंग के साथ लिखते हुए करेंगे। प्रसंग बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों। यानी सारे जितने रचित दोहे हैं कवि रैमदास जी के द्वारा रचित हैं, दोहावली से संकलित किए गए हैं। और इनमें हर एक जिस प्रकार का जो श्लोक है या दोहा है आपका, इसके अनुसार ही इसे आप अपने जो वर्णन है उसको करते जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे हम कर्मानुसार जितने बच्चे हुए जो दोहे हैं उनका अध्ययन करते हुए हम आगे अभ्यास प्रश्न करते जाएंगे बच्चों। जय हिंद।